हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे तत्सम एवं तत्भव शब्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो पहला शब्द है वह है महरयम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये लिखा है मह, हा में आधा रा लगा हुआ है, महरयम। महरयम का जो तद्भव होता है वह मुझे होता है। अगला शब्द है मुष्टि। मुष्टि का मुट्ठी तद्भव होता है। यह विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है मुष्टि का तद्भव शब्द क्या होता है, तो वह मुट्ठी होता है। मुंड का मूढ़ होता है, मुग्ध का मूंग होता है, शमश्रु का मूछ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है शमश्रु। यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका शब्द है। तो शमश्रु का जो तद्भव होता है वह मूछ होता है। मुष्टि का मूठ होता है, मुष्टि का मुट्ठी होता है और मुष्टि का मूठ भी होता है। दोनों आप ध्यान रखिएगा। पहला यहाँ पर मुष्टि है जिसका मुट्ठी होता है, और यहाँ पर मुष्टि है जिसका मूठ होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला शब्द है हमारा मध्य। मध्य का जो तद्भव होता है वह में होता है। मेघ का मेह, मंडूक का मेढक। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है मेढक। मेढक जो है वह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वह मंडूक है। मल का मैल, मौक्तिक का मोती। कई परीक्षाओं में पूछा गया है मौक्तिक का तद्भव शब्द क्या होता है, वह मोती होता है, या फिर मोती का जो तत्सम होता है वह मौक्तिक शब्द होता है। मयूर का मोर, इसे भी ध्यान रखिएगा, कई परीक्षाओं में इसे भी पूछा जा चुका है। मुकुट का मोर इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मातृशुषा का मौसी, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। हम ऊपर पढ़ चुके थे पिछली कक्षाओं में कि जो पितृशुषा होता है उसका जो होता है वह बुआ होता है, और यहाँ मातृशुषा जो है वह उसका मौसी होता है। देखिए, पितृ मीन्स पिता होता है और सुषा मीन्स बहन। पिता की बहन हमारी बुआ लगती हैं, इसलिए पितृशुषा का बुआ होता है। मातृशुषा मतलब माता की बहन अर्थात हमारी मौसी, तो मातृशुषा का मौसी होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, पितृशुषा और मातृशुषा। चलिए, अगला शब्द है हमारा मकर। मकर का जो होता है तत्व वह मगर होता है। मृत्यु का मौत होता है, मनुष्य का मानुष होता है, मरकटी का मकड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। मरकटी का जो तत्भव होता है वह मकड़ी होता है। ऐब का यह, अत्र का यहाँ, रुपया का रुपया। यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। रुपया जो है वह तत्सम शब्द है और इसका तत्भव रूप जो है वह रुपया है। अगला शब्द है हमारा रोटिका। रोटिका का रोटी महत्वपूर्ण शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। रुक्षता का रुखाई, रसवती का रसोई। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। रसोई का तत्सम क्या होता है, वह रसवती होता है। रक्षण का रखना, रिक्तिका का रत्ती। यह भी इम्पोर्टेंट शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा जो वह है रज्जु। रज्जु का जो तत्भव होता है वह रस्सी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। रज्जु का तत्भव रस्सी। अगला शब्द है अर्घट। अर्घट का रहट, छार का राख, राजपुत्र का राजपूत। परीक्षाओं में पूछा जा चुका है राजपुत्र का तत्भव क्या होता है, सॉरी राजपूत का तत्सम क्या होता है, तो वह राजपुत्र होता है। रात का रात्रि, सभी को पता होगा यह। अगला शब्द है हमारा राज्ञी। राज्ञी का जो तत्भव होता है वह रानी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। राज्ञी जो है हमारा तत्सम शब्द है और रानी हमारा तत्भव शब्द है। राशि का रास, अरिष्ट का रीठा। यह परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा आप। रिक्त का रीता, ईर्षा का रीश,
यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा, आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। रुष्ट का रूठा। अगला शब्द है हमारा वृक्ष। वृक्ष का रूख, रजनी का रैन तत्व होता है, रोम का रोआ। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। रोम जो है वह तत्व तत्सम शब्द है, सॉरी, और रोआ हमारा तत्व शब्द है। रुग्ण का रोगी। परीक्षाओं में पूछा गया है यह कि रुग्ण जो है उसका तत्व क्या होता है, तो रोगी होता है। रक्षिता का राखी। अगला शब्द है हमारा रोदन। रोदन का जो तत्व होता है वह रोना होता है। यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए से आप ध्यान रखिएगा। रोना का तत्सम रोदन। लवण का लोन। यह तो पूछा जा चुका है सब, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। जो लोन होता है उसे लवण भी कहते हैं। ललाट का लीलार। लक्ष्य का लाख। लुब्ध का लोभी। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह, इसे आप ध्यान रखिएगा। लुब्ध जो है उसका तत्व क्या होता है, वह लोभी होता है। लौहकार का जो होता है तत्व वह क्या होता है, लोहार होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसलिए आगे भी पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। लौहकार का तत्व लोहार। लवंग का लौंग। कई बार परीक्षाओं में यह सब पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। लवंग जो है वह हमारा तत्सम शब्द है और लौंग हमारा तत्व शब्द है। लौह का लोहा। लोष्ट का लोथ। यह आप ध्यान रखिएगा, यह लोष्ट है और यह लोथ है। लोथ का तत्व लोष्ट। लोचन का तत्सम सॉरी लोचन का तत्व क्या होता है, लोयन होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह लोयन का तत्सम क्या होता है, वह लोचन होता है। अगला शब्द है हमारा लेपिका। लेपिका का जो तत्व होता है वह लेई होता है। यह पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। लंग का लंगड़ा होता है। लिंग पट्ट का लंगोट होता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। लिंग पट्ट का तत्सम सॉरी तत्व क्या होता है, वह लंगोट होता है, या फिर लंगोट का तत्सम क्या होता है, वह लिंग पट्ट होता है। लगुड़ का लकड़ी। लक्षपति का लखपति। लगन का लगना। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ लक्षपति का ध्यान रखना है, इसका क्या होता है, तत्सम लखपति होता है। अगला शब्द है हमारा लटन। लटन का तद्भव रूप लटकना होता है। लवगुच्छ का लच्छा होता है। रणन का लड़ना होता है। यह आप ध्यान रखिएगा। रणन रणन का जो तत्व रूप होता है वह लड़ना होता है। लिच्छा का लीक होता है। लिप्त का तत्व रूप लिपटना होता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा लज्जा। परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्द है। लज्जा का जो तत्व रूप होता है वह लाज होता है। लशुन वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह, आप जरूर इसे ध्यान रखिएगा। लहसुन का जो तत्व रूप होता है वह लहसुन होता है, या लहसुन का जो तत्सम होता है वह लहसुन होता है। लगुण यष्टि। लगुण यष्टि को लाठी जो होती है, लाठी तत्व रूप है हमारा, और इसका जो तत्सम रूप है वह लगुण यष्टि है। लाच्छा का लाख है। लक्ष्मी का लक्ष्मी है। यह ध्यान रखिएगा। इसमें यह वाला छा बना है लक्ष्मी में, आधा छा छतरी वाला, और यहाँ पर मछली वाला छा बना है, पूरा छा बना है इसमें मछली वाला, यह वाला छा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है हमारा लक्षण। लक्षण का जो तद्भव रूप होता है वह लक्षण होता है। लक्षण का लक्षण। रक्त का लहू। लोक का लोग। लोष्ट का लोढ़ा। अशव का वाह। इसे ध्यान रखिएगा। विक्षोभ का विक्षोभ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इसे। विक्षोभ का जो तत्व रूप है वह क्या होता है, तो वह विक्षोभ होता है। अगला शब्द है हमारा शिष्य का शिष्य। शिष्य का जो तत्व रूप होता है वह इस तरीके से आधा सादंती सा है, और इसमें षटकोण वाला सा है। यहाँ पेट जो बीच से ये वाला सा है, इसका आधा सा शिष्य। शिष्य का शिष्य। शर्करा का शक्कर। शक्कर जो है वह हमारा तत्व रूप है, और शर्करा हमारा तत्सम रूप है। अगला शब्द है हमारा जो वह है सिंशपा। सिंशपा जो होता है, सिंशपा का तत्सम होता है शीशम। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है यार सिंशपा।
इसे आप ध्यान रखिएगा। शिंशपा हमारा तत्सम रूप है और शीशम हमारा तत्भव रूप है। षंड का शाण, सृष्टि का सेठ, शस्या का सेज, सॉरी सैया, ये आधा या और यह पूरा या है। सैया, सैया का जो शब्द जो तत्व रूप होता है वह सेज होता है। सैया हमारा तत्सम रूप है। ठीक है। शालमत्री, शालमली, शालमली का शेमर होता है। शेमर का पेड़ होता है उसे क्या कहते हैं? शालमली कहते हैं। श्रृंगार का श्रृंगार होता है। यह शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, श्रृंगार। हाँ, यह शुद्ध रूप है इसका। तो श्रृंगार का जो तत्व रूप होता है वह श्रृंगार होता है। कई जगह गलती करने के लिए यह वाला स्रा लिखा जाता है, लेकिन यह गलत है। यह वाला सा सही है श्रृंगार में। ठीक, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा सौभाग्य। सौभाग्य का जो तत्व रूप है वह सुहाग है। सुहाग का तत्सम रूप सौभाग्य है। स्वामी का साई है, साक्षी का साखी है, सार्थ का साथी है, सन्यासी का सन्यासी है। यह भी शुद्ध अशुद्ध शब्दों में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सन्यासी में अंक की बिंदी रहेगी और आधा ना भी रहेगा और या भी रहेगा। यह आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और यह इसका तत्व रूप है सन्यासी। श्रृंगार और सन्यासी यह शुद्ध अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं। यह दोनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है हमारा स्वसुर। स्वसुर का जो तत्सम तत्व रूप होता है वह ससुर होता है। ससुराल का ससुराल, साहित्यिक का साहित्यिक। यहाँ पर साहित्यिक और यहाँ साहित्यक, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तिक है, यहाँ पर तिक है, यहाँ पर त्यक है। यह आपको ध्यान रखना है। जो तिक है वह तत्सम रूप है और जो त्यक है वह तद्भव रूप है। श्यालीवाट, श्यालीवाट जो होता है वह साड़ू होता है। जो शादी होती है उसके पति को क्या कहते हैं? श्यालीवाट कहते हैं या फिर साड़ू कहते हैं, साढ़ू कहते हैं। श्रृंगाल का शियार, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सियार का जो तत्सम रूप क्या होता है वह श्रृंगाल होता है, या फिर साढ़ू का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है? तो श्यालीवाट होता है। यह दोनों कई परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं, इसलिए आगे भी पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है हमारा श्राद्ध। श्राद्ध का जो तत्सम होता है वह श्राद्ध होता है। स्वर्ण का सोना, सार्थ का साढ़े, सार्ध, सार्ध का जो तद्भव रूप होता है वह साढ़े होता है। श्यामक का शामा, शाक का साग, तद्भव रूप है। शाक का जो तद्भव रूप है वह साग है। अगला शब्द है हमारा सपत्नी। सपत्नी का सौत होता है। सूचिका और सूची का सुई होता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सूचिका का तद्भव रूप क्या होता है? वह सुई होता है। सपाद का सवा तद्भव रूप होता है। अगला शब्द है हमारा स्वप्न। स्वप्न का जो तद्भव रूप होता है वह सपना होता है। सर्प का सांप होता है। स्वर्णकार का सोनार होता है। परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। जितने भी हम मार्क कर रहे हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वह परीक्षाओं में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की उनकी प्रबल संभावना है। सत्तु का सत्तु परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। सत्तु का जो होता है तत्सम रूप है यह, और सत्तु इसका तत्व रूप है। स्वक का सगा, सांसारिक का सांसारिक। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ संसारिक है और यहाँ सांसारिक है। सांसारिक जो है वह हमारा तत्सम रूप है और यह शुद्ध रूप है, और इसका बिगड़ा हुआ संसारिक है जो कि तत्व रूप है। यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा शलाका। यह तो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शलाका का सलाई होता है, आपको ध्यान रखना है। संदेशिका का संडसी, संदेशिका का जो तद्भव रूप होता है वह संडसी होता है। सफल का संभल, शब्द का शब्द तद्भव रूप। स्तन का थन, शक्यते का शकना। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। सकना का जो तत्सम रूप होता है वह शक्यते होता है। यह पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अगला शब्द है हमारा सत्य। सत्य का जो तत्व रूप है वह सच है।
सप्तशती का सतसई, संतापन का सताना, सत्व का संत, शनैश्चर का शनिचर, सुपुत्र का सपूत। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सुपुत्र का जो तत्सम रूप क्या है वह सुपुत्र है। अगला शब्द है हमारा संबुद्धि। संबुद्धि का समझ तत्व रूप है। संबुद्धि जो है हमारा वह तत्सम रूप है। समावर्तन का समेटना, यह आप ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। संज्ञान का सयाना, सरसप का सरसों, यह ध्यान रखिएगा। सरसों जो होता है उसका तत्सम रूप क्या होता है? सरसप होता है, पूछा जा सकता है इसे। ठीक है। शलावश्क का सलोना, शोभांजन का सहीजन, यह भी पूछा जा सकता है। सहीजन का जो तत्सम रूप होता है वह शोभांजन होता है। अगला शब्द है हमारा सहेलिनी। सहेलिनी का जो तद्भव रूप होता है वह सहेली होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। सहेली का जो तत्सम रूप है वह सहेलिनी है। चलिए चलते हैं अब अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा श्रृंखला। श्रृंखला का जो तत्सम रूप तद्भव रूप होता है वह शांकल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। श्रृंखला हमारा तत्सम रूप है और ये शांकल जो है वह हमारा तद्भव रूप है। सच्चक का साचा, संध्या का सांझ, श्यामल का श्यामला, श्वास का सांस, यह श्यामल आप ध्यान रखिएगा। श्यामल का जो तद्भव रूप होता है वह श्यामला होता है, यह श्यामला का तत्सम रूप श्यामल होता है। अगला शब्द है हमारा सांस। सांस का साझा, श्वास का सांस होता है और सांस का यह होता है साझा। ठीक है। षष्ठी का साठ होता है, साटी का साड़ी होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। साड़ी जो होती है, जो पहनी जाती है, जो औरतें पहनती हैं, उसका जो तत्सम रूप होता है वह साटी होता है। यह वाला शा और टी, साटी, साड़ी का साटी। सप्त का सात, सप्तम का सातवां, सार्थ का सात, यह आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है हमारा श्याल। श्याल का जो तत्भव रूप होता है वह शाला होता है। श्याली का शाली, श्रावण का सावन, यह भी ध्यान रखना है। सावन जो है वह हमारा तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप श्रावण होता है। श्वश्रु, श्वश्रु का सास, शल्यकी का शाही, यह ध्यान रखना है। साधु का साहू। अगला शब्द है हमारा श्रृंघाटक। श्रृंघाटक वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसे ध्यान रखिएगा। श्रृंघाटक का सिंघाड़ा होता है। जो सिंघाड़ा ठंडक के मौसम में हम लोग खाते हैं, उसका जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है? श्रृंघाटक होता है। श्रृंघाटक कैसे लिखा गया है यह भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा, टक, श्रृंगाटक। घा मत कर दीजिएगा यहाँ पर गा है। श्रृंगाटक, सिंघाड़ा का जो तत्सम रूप है वह श्रृंगाटक है। अगला शब्द है हमारा शिष्य। शिष्य का सिख है, श्रृंखला का सिकड़ी है, यह परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो सिकड़ी है उसका तत्सम रूप क्या है? श्रृंखला है। श्वेत का सफ़ेद। अगला शब्द है हमारा सिर। सिर का सिर, यहाँ शाह है और यहाँ सा है, तो सिर का सिर। शिला का सिल, श्रृंग का सींग, यह परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सींग होता है, सींग का जो तत्सम रूप होता है वह श्रृंग होता है। शिक्षा का सीख, श्रेणी का सीढ़ी, यह आपको ध्यान रखने हैं सारे। अगला शब्द है हमारा सिद्धि। सिद्ध का जो होता है वह तत्भव रूप जो होता है वह सीधा होता है। शीतल का शीला, सीला, शील, यह वाला सा नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दंती सा है, सीला। शीतल का सीला। शीर्ष का शीश, सुकर का सुअर, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सुअर का जो होता है वह सुकर तत्सम रूप होता है। सुख का सुआ, परीक्षाओं में पूछा गया है। सुघट्ट का सुखड़, सुघट्ट जो होता है वह सुघड़ होता है, उसका तद्भव रूप। सुघट्ट जो है हमारा वह तत्सम रूप है।
अगला शब्द है हमारा सुस्थिर। सुस्थिर का जो होता है वह तद्भव रूप सुधरा होता है। फिर है श्रृणु का शुन, इसे आप ध्यान रखिएगा, जो सुन का होता है तत्सम रूप वह श्रृणु होता है। फिर है स्वर्णकार का सुनार, ऊपर आ चुका है यह शब्द, सुनार का स्वर्णकार। शून्य का शून्य होता है, शुंड का शूंड होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हाथी की सूंड होती है ना, तो उसे सूंड को क्या कहते हैं, शुंड कहते हैं। फिर शुष्क का जो होता है वह सूखा होता है। अगला शब्द है हमारा सूत्र। सूत्र का सूत होता है तत्भव, शून्य का सूना, सूर्य का सूरज, सिम्बा का सेम, सुष्टि। सुष्टि का जो होता है वह सोंठ होता है। यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सोंठ होती है, उसका जो तत्सम रूप होता है वह सुष्टि होता है। सुगंध का सोंध होता है। अगला शब्द है हमारा सारथी। सारथी का सारथी होता है। स्रोत का श्रोता, सोडस का शोला, समपर समर्पय, समर्पय का सौंप, यह आप ध्यान रखिएगा। समर्पय का जो तद्भव रूप होता है वह सौंप होता है। सत का शव। अगला शब्द है हमारा प्रसूति ग्रह का शौरी। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह, प्रसूति ग्रह का शौरी। प्रसूति ग्रह हमारा तत्सम रूप है और शौरी हमारा तद्भव रूप है। अगला शब्द है हमारा जो वह है स्वर्ग। स्वर्ग का जो होता है वह क्या होता है, हाँ, स्वर्ग का होता है सरग, यह आप ध्यान रखिएगा। स्वर्ग का सरग। सर्वस्व का सर्वस्व, शब्द का शब्द, यह अभी पीछे भी पूछा जा चुका है, शब्द का शब्द। संध्या का संझा, स्मरण का सुमिरन, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह। सुमिरन का होता है क्या, स्मरण। स्मरण हमारा तत्सम रूप है और सुमिरन हमारा तद्भव रूप है। अगला शब्द है शकुन। शकुन का जो होता है वह सगुन होता है। अब यहाँ पर देखिए, सगुन देखने में लगता है कि यह तत्सम रूप है, लेकिन यह हमारा जो है वह तद्भव रूप है। शकुन जो है वह हमारा तत्सम रूप है, यह आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। स्वजन का सजन, स्थिर का अस्थि का हड्डी, हस्त या हस्ती का हाथी, यह परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वैषण, यहाँ पर हा है और हा में ही वा लगा हुआ है, तो यह हुआ हो गया वैषण। वैषण का जो होता है वह तद्भव रूप क्या होता है, हिनहिनाना, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। घोड़ा हिनहिनाता है तो उसको क्या कहते हैं, वैषण कहते हैं। अगला शब्द है हमारा हरिद्रा। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। हरिद्रा का हल्दी होता है तद्भव रूप। हरिद्रा जो है हमारा तत्सम रूप है। जो पूछे गए शब्द हैं वह आप अवश्य ध्यान रखिएगा, उनको आप स्किप करके मत जाइएगा, उनको तैयार करके ही जाइएगा। हास्य का हंसी पूछा गया शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उल्लास का हुलास, हरितिकी का हरण, हरित का हरा, लघुक का हल्का, क्या आपको ध्यान रखना है, लघुक का जो तद्भव रूप है वह हल्का है। हस्त का हाथ, हरण का हिरण, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। देखो, हरण जो होता है उसका जो तत्सम रूप होता है वह हिरण होता है। आपको हिरण भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हरण जो है वह हमारा क्या है, तत्सम रूप है, और हिरण और हिरण जो है वह हमारा तत्सम रूप नहीं है। हृदय का हिय, हिलन का हिलना। अगला शब्द है हिंसु। हिंस का जो है वह हींग होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, इसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। हींग का तत्सम रूप क्या होता है, तो वह हिंगु होता है। क्या होता है, हिंगु। फिर है हीरक। हीरक का हीरा, यह पूछा गया शब्द है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। यह पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ओष्ठ, ओष्ठ का ओठ, यह पूछा गया शब्द है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। अधा स्थिति का हेठी, जो अधा स्थिति होता है शब्द वह तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप हेठी है। अगला शब्द है हमारा
अब यह हमारे तत्सम तत्व रूप समाप्त हुए। अब हम तत्सम तत्वों में गिनतियों को ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो गिनती है वह है गिनतियों में देखिए 1 2 3 4 को हम अभी थोड़ा नीचे डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं 5 6 से, जहाँ से गिनती शुरू होती है। गिनती शुरू तो 1 से होती है, लेकिन 1 2 3 4 में इसमें 3 रूप होते हैं, इसलिए उनको मैंने नीचे डिटेल में बताया है। यहाँ पर देखिए तत्सम रूप जो है और यहाँ तत्भव रूप है। पंच तत्सम रूप है, इसका तत्भव रूप 5 है। षष्ठ का 6 है तत्भव रूप, सप्त का 7 है, अष्ट का 8 है। अगला है नव का, नव जो है उसका 9 है। दश का 10 है। यहाँ पर दंतिशा है और यहाँ पर सरौता वाला शाह है। यहाँ शाह है, यहाँ सा है। ठीक है। उसके बाद देखिए 11 को क्या कहते हैं? 11 को एकादश। अब यहाँ अगर आप 10 तक समझ गए, संस्कृत की गिनतियाँ जो होती हैं, जो तत्सम रूप होता है गिनतियों का, अगर आपने 10 तक समझ लिया तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे जो है वह एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17। सब में सिर्फ क्या हुआ है? 10 जो है वह जुड़ गया है, बाकी सब वही हैं जो 1 2 3 4 हमने पढ़ी थी, वही हैं। देखिए एक पढ़े थे तो एकादश हो गया, द्वादश हो गया, त्रिदश त्रयोदश हो गया, चतुर्दश हो गया, पंचदश हो गया, षोडश हो गया, सप्तदश हो गया। ऐसे ही आगे देखिए, आगे क्या है? अष्टादश 18 हो गया, नवदश 19 हो गया, विंशति विशेष रूप से ध्यान रखिएगा 20 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपसे जो मैं कह रहा था 1 2 3 4 जो होती हैं गिनतियाँ, इसमें इनके कई रूप होते हैं। इनके रूप होते हैं 3। देखिए पुल्लिंग होता है संस्कृत की 4 गिनतियों में, 1 2 3 4 गिनतियों का 3 रूप होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में क्या होता है? एका होता है। स्त्रीलिंग में क्या होता है? एका हो जाता है। और नपुंसकलिंग में क्या होता है? एकम हो जाता है। एक का, तो एक का, एका, एका, एकम, यह तीनों रूप ही सही हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है, इस तरीके से लिखा है तो भी सही है, इस तरीके से लिखा है तो भी सही है। अब देखिए यहाँ एका है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब 11 लिखा गया है तो यहाँ पर एकादश लिखा गया है। आपको ध्यान देना है, एकादश नहीं है, यहाँ एकादश है। ठीक है, तो यह भी सही है। आइए नीचे आ जाते हैं फिर से। यहाँ हम बात कर रहे थे, अब देखिए 2 को क्या कहते हैं? 2 कहते हैं, द्वय कहते हैं, द्वय कहते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों एक जैसे हैं, लेकिन पुल्लिंग जो है वह 2 है, द्वय है, द्वय है। 3 को क्या कहते हैं? त्रयः कहते हैं। ठीक है, त्रिसत्रः कहते हैं और त्रीणि कहते हैं। यह आपको ध्यान देना है। 4 को क्या कहते हैं? चत्वारः कहते हैं, चतस्रः कहते हैं और चत्वारि कहते हैं। यह आपको ध्यान देने हैं। 1 2 3 और 4 जो ये नंबर हैं, यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में होते हैं, बाकी सब एक ही जैसा होता है। अब इसमें जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, वह ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 10 20 30 40 50 ये अगर आपको ध्यान है तो उसमें आप आगे की गिनतियाँ अच्छे से याद कर लेंगे। तो हमने 20 यहाँ पर देख लिया है। 20 को क्या कहते हैं? 20 को विंशति कहते हैं। 30 को क्या कहते हैं? यह अब हमें देखना है। चलिए देखते हैं। 30 को क्या कहते हैं? 30 को त्रिंशति कहते हैं। 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशति कहते हैं। और 50 को क्या कहते हैं? पंचाशत कहते हैं। 60 को क्या कहते हैं? षष्ठी, षष्ठी कहते हैं। और 70 को क्या कहते हैं? सप्तितः कहते हैं। और 80 को क्या कहते हैं? अशीतः कहते हैं, अशीतिः, सॉरी, सप्तितिः, अशीतिः।
कहते हैं और 90 को क्या कहते हैं, नवितिः। यह आपको ध्यान रखना है। इतना अगर आप ध्यान कर लेंगे तो संस्कृत की गिनतियाँ आपसे गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब आपसे हम मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक हमने कुल 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। विलोम शब्द पढ़ लिए हैं, पर्यायवाची पढ़ लिए हैं, तत्सम तद्भव पढ़ लिए हैं और अब चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। 3 टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। अब चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे, वह है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अब अगली क्लास जो हमारी होगी वह वाक्यांश के लिए एक शब्द होगी। ठीक है साथियों, आप पढ़ते रहिए और आगे आने वाली जो परीक्षा है समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मैं आपकी हिंदी पूरी प्री से लेकर मेंस तक पूरी तैयार करवा दूंगा विद निबंध के साथ। थैंक यू।